आज मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती नूर रहमानी। और आज मुफ्ती साहब, तमाम देखने वाले ये भी जानते हैं कि आपका ताल्लुक़ हिकमत से भी है। तो मुफ्ती साहब, आज हम बात करना चाह रहे हैं खून की कमी के हवाले से। बच्चों में भी होती है, और स्पेशली रमज़ान के हवाले से कि हम ऐसी क्या ग़िज़ा खाएं जिसमें आपकी खून की बीमारियों से बचें और बेहतरी आए आपकी। वैसे आपने जुमला कहा तो बड़ी अजीब क्या हुआ? बात ज़हन में आई। आपने कहा बच्चों में खून की कमी होती है, औरतों में तो होती नहीं क्योंकि वो शौहर का खून पी लेती होंगी। हाँ, मुफ्ती साहब देखिए फिर शुरू हो गए। ये वो वाला सेगमेंट नहीं है मुझे कुछ कहना है वाला। अच्छा वो आप जो ये आइए। परसों की चाबी चली हुई है मुफ्ती साहब। अच्छा जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपका। बच्चों के हवाले से खून की कमी के लिए बेहतरीन एक अदविया हमारी तिब के अंदर बनाई जाती है, ख़मीरा मरवारिद जवाहिरदार। हुँ, उसमें ख़ास तौर पे याकूत और जवाहिर होते हैं, जो बच्चों के अक्सर किसी का बुखार अगर बिगड़ जाए ना और हुँ। उसके खून में इन्फेक्शन आ जाता है, उसके जोड़ों पर और जितने जॉइंट्स होते हैं उस पे सूजन आ जाती है। अच्छा। बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। हुँ। अगर वो ख़मीर याकूती और ख़मीर मरवारी जवाहिरदार का इस्तेमाल करे, आम जगह मिल जाती है, पूरा ख़मीरा होता है, तो इससे वो उसकी वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आम आदमी जो बड़ा है हमारा, अगर वो अनार का इस्तेमाल करता है, अनार, ओके। बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा देगा। तो अच्छा, अच्छा, अनार के बीज भी खा ले, कोई मसला नहीं है? बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा। आपको पता है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। हुँ, फ़ौलाद हमारी हिकमत में कहते हैं कुश्ता-ए फ़ौलाद। ओके। आपने सुना होगा शरबत फ़ौलाद, नाम हुँ, सुना होगा हुँ, ना? हुँ, हुँ। कुश्ता-ए फ़ौलाद वो इस तरह बनता है कि उसको अनार के अंदर उसको आयरन इंजेक्ट करते हैं हुँ, या आयरन लगा देते हैं और उसको अरसे दराज तक ज़मीन में दबा देते हैं। उसके अच्छा। बाद उसको निकालते हैं, उसको पीसते हैं, खरल करते हैं हाथ से। हुँ, तो जो उसका पाउडर बनता है उसको कहते हैं कुश्ता-ए फ़ौलाद, अच्छा। जो हड्डियों के लिए और खून के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। ओह! अच्छा, इस तरह हम तरबूज का इस्तेमाल करें या खरबूजे का इस्तेमाल करें, खून के लिए? वो भी बेहतरीन होगा। अच्छा। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो जिगर को मजबूत करेगा। हुँ, देखिए, दिल पंपिंग कर रहा है हुँ, और जिगर खून की अफजाइश कर रहा है। हुँ। आप प्रॉपर तरीके से मैदे को ग़िज़ा देंगे तो वो जाके जिगर को सप्लाई करेगा और जिगर अफजाइश शुरू हुँ। कर देगा। तो आप खरबूजे का इस्तेमाल करते हैं, आप तरबूज का इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपकी खून की खराबियों के लिए बेहतरीन तो मददगार होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल, कैन आप क्या ये जो फ्रूट्स हैं वो मिक्स कर सकते हैं? जैसे फ्रूट चाट में हम मिक्स फ्रूट खाते हैं, क्या वो भी इसी तरह फ़ायदा देंगी या फिर नहीं? इसके भी तरीक़ेकार होते हैं, अलग-अलग खाना होता है? देखिए, कुछ अद्वियात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अ, इनफ़रादी होती हैं। हुँ, जैसे मिसाल के तौर पे किसी को प्याज की बहुत ज़्यादा बीमारी है, कसरत है, मैदे में तकलीफ़ है, वो तरबूज का इस्तेमाल करेगा, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुँ, है। हुँ। इसी तरह कोई शख़्स खरबूजे का इस्तेमाल करता है तो जिगर के साथ वो किडनी के लिए और आपको पता है खरबूजे के अगर जो उसके ऊपर जो होती है अ, जिसका छिलका छिलका, होता है? छिलकों को सुखा कर अगर शहद में मिला के इस्तेमाल किया जाए तो वो भी जिगर के लिए बेहतरीन दवा बन जाती है, टॉनिक बन जाता है। अच्छा! वाओ! मतलब कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो रही। बिल्कुल, इसके बीज भी इंतहाई मैदे के लिए और जिगर के लिए बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। हुँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो हमारे आइम्मा गुज़रे हैं, उन्होंने जो ग़िज़ा को जिस तरह इस्तेमाल किया वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। हुँ। आपने बच्चों के हवाले से सवाल बताया था कि बच्चों को क्या चीज़ दिया जाए कि उनका मैदा ताकतवर हो। चेरी भी आई हुई है, दूध के साथ आप इस्तेमाल करवाएँ बच्चों को, हुँ, वो बेहतरीन चीज़ होगी दूध के उनके साथ चेरी? बिल्कुल, अच्छा। मिल्क शेक बना लें उसका। हुँ। वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और उनका हीमोग्लोबिन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चों का वो ख़तरनाक होता है, जैसे हाँ, बच्चों अब को उल्टी मोशन लग जाए ना, बिल्कुल, जब उनको उल्टी मोशन लग जाए तो बच्चे का वेट गिरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अगर वो 4-5 साल अच्छा उसमें ये होगा बच्चे को देखना होगा कि उसका मैदा इसको बर्दाश्त कर सकता है। है कि नहीं? ओके। कुछ कम तादाद में देंगे बच्चे को, अगर उसके मैदे ने बर्दाश्त कर लिया तो फिर तो ठीक है, वरना उसको फिर नहीं अच्छा देंगे। मुफ्ती साहब, मुझे भी बड़ा हकीम साहब, मुझे भी बड़ा क्योंकि इस सेगमेंट में आपको मैं अब वो ठीक है। अच्छा, मुझे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था इसमें। मेरी जो बेटी है वो 6 साल की है और अब 7 साल की हो जाएगी इंशाल्लाह। उस वो ना क्या उसका हीमोग्लोबिन बार-बार कम आए और आयरन भी कम आए, तो उसके जो ब्लड सेल्स हैं वो कम-कम वो आयरन कैरी करते हैं। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि क्या है इसको। फिर थैलेसीमिया का भी टेस्ट कराई, वो तो शुक्र है वो तो नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अलाया के लिए थैलेसीमिया भी हो या जिस तरह आपके बच्चे हों, हाँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम सबके लिए आप उसको जो मेथी को अगर मेथी बच्चा नहीं खा ओके। सकता मैं तो तो लिख रही फिर हूँ भाई, आप लोग भी लिख लें क्योंकि मैं लिख रही हूँ, ओके? या कलौंजी को
मेथी या उनको कलौंजी खरल करना पड़ेगा। खरल इससे होता है कि जब किसी को चीज़ को पीस लें? पीसने को, ठीक अच्छा है। हाथ से उसको कहते हैं खरल करना, उसमें हिद्दत पैदा होती है, अच्छा, यानी उसमें गर्मी पैदा होती है। गरमाइश, हाँ। जब गरमाइश आती है उसको आप शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करवाएंगे तो बच्चे के खून में जो ख़राबी है वो भी दूर हो जाएगी, और दूसरा ये कि उसकी जो खून की अफजाइश हो जाएगी, हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये अच्छा, या ये तो सिर्फ मेथी बड़ों या के तो लिए या कलौंजी। बच्चों के लिए? अच्छा, आपा उसमें देखा जाएगा कि बच्चे का तबीयत किस तरह की, क्या कि हिकमत के अंदर हमेशा मिजाज देख के दवा दी जाती है। अच्छा। बड़े का मिजाज कैसा है और बच्चे का मिजाज कैसा कैसा है, सही। ये जो हम गर्म मिजाज है। नफ्स पकड़ते हैं ना, उसमें ये होता है मिजाज देख के होती है कि इसकी हिद्दत बहुत ज़्यादा है, ठंडक एक जिस्म के अंदर, किस वजह से खून के अंदर कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या इसका जगह प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा। अगर बड़ा है सिर्फ कमज़ोरी की वजह से, तो आप उसको मेथी दाना या फिर कलौंजी और शहद मिला के इस्तेमाल करवाएं। ठीक है। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स अगर कम होए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सेम, ठीक। सेब, सेब, एप्पल, एप्पल। ओके ओके, एप्पल खाना चाहिए। अच्छा, ये मुझे एक बात और बताएं, इसका छिलका भी बड़ा बेहतरीन है। एप्पल का, जी। सेब का, हाँ, वो छिलका नहीं काटना चाहिए ना ज़्यादातर। बिल्कुल वो उसके साथ देना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को इस छिलके के साथ। अच्छा, मुफ्ती साहब, इतना मुश्किल होता है बच्चों को ये चीज़ें खिलाना। अब हनी तो खा लेते हैं शायद, लेकिन वो कलौंजी जैसे आप कह रहे हैं, तो अगर इसको हम क्या किसी तरह किसी इसको और बिल्कुल चीज़ पाउडर में, कर दें, बिल्कुल पाउडर। मैं कहती जैसे कि बच्चों को- आइसक्रीम का एक चम्मच में डाल के मुंह में डाल दें, क्या भी क्या करें बच्चों को हाँ, दवा आप इसी उसके तरह? साथ चॉकलेट में डाल दें, मिला सकते हैं। ओके, सही, आप कि दूध पेट मिला में के चले दे जाए दें। किसी हाँ, तरह। दूध में मिला के दे दें, दूध में चॉकलेट मिला के दे दें, उसमें आप कलौंजी डाल दें, वो बेहतरीन चीज़ हो जाएगी। सही है। अफजाइशी खून होना शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता, उनको शहद के साथ इस्तेमाल करवाएं। वो तो सिंपल जो किसी जो और तरीके चीज़ से, हाँ, उसको सूट करती है ना, उसके अंदर मिला के बिल्कुल दे। ठीक। चॉकलेट के साथ इस्तेमाल अच्छा, करवा दें जैसे कि बच्चों हमारे जैसे तिब में भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया, कलौंजी का इस्तेमाल बताया, तो आम ज़िंदगी में आप कलौंजी, क्या कोई सर्टन मकदार है कि आप रोज़ाना सुबह उठ के इतनी, या शाम में या रात में कभी भी, कि मैं खुद भी इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ जैतून, कलौंजी या बाकी तमाम लोग देखिए, जो देख रहे हैं? कलौंजी के अंदर जो मेरी रिसर्च, मैंने खुद भी इस पे रिसर्च अच्छा। की, उसमें ये कि अगर कुछ दाने इसको सुबह निहार मुँह खाएंगे आप और गर्म पानी पिएंगे, ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा नुस्खा बता रहा हूँ, तो जो ज़ायद चर्बी होती है बॉडी के अंदर वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। सही। अच्छा, वो लोग कि जिनको कोलेस्ट्रॉल की भी शिकायत रहती है, अगर वो कलौंजी के बाद कहवा पी लें या गर्म पानी पिएंगे तो उसकी बाद ये कलौंजी का कावा बना के पी लें, वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो उसके दाने भी आपने लेने हैं? अच्छा, कलौंजी के साथ अगर अदरक का इस्तेमाल कर लिया जाए तो जिनका जुकाम, कुछ लोगों को यहाँ दर्द हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ दर्द रहता है या कनपटी पे दर्द बहुत महसूस हो रहा होता है, या फिर उनकी तबीयत में भारीपन बहुत ज़्यादा आता है, अगर वो कहवा इस्तेमाल करेंगे कलौंजी डाल के तो इंशाल्लाह भी बहुत बेहतरीन होगा। थैंक यू सो मच। इसके साथ यहाँ वक्त होता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान। मौला या सल्ली व सल्लिम